Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2, geography, and keep it continue. Last day we discussed about different physical feature of India, and next day we discuss about briefly study. There are some highest peak of the Himalaya. जो हिमालय माउंटेन को हमने रीड किया था उसके कुछ ही सबसे हाईएस्ट पिक हैं, किस कंट्री में कौन सी लाइज करती हैं ये आपको यहाँ से स्टडी करना है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पिक में आती है 8848, इसकी हाईएस्ट होती है। कंचनजंगा जो कि इंडिया में है, नेपाल में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी हैं जो आपको स्टडी करनी है, लेकिन जो हमें वैसे एग्ज़ाम में आने वाली है वो होती है माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकती है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिकली इन नेचर। जो हमारा नया हिमालय है, यानी जिसको हम ग्रेट हिमालय करते हैं, हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। ये इसकी हाइट के आधार पर हमने किया है। तो जो सबसे फर्स्ट होता है वो कैसा है? एसिमेट्रिकली, जिसका विभाजन मतलब सिमेट्रिकल क्या होता है? हाफ हाफ डिवाइड कर लेना, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और इसका ज़्यादातर हिस्सा यानी मिड वाला जो हिस्सा है वो किससे बना है? ग्रेनाइट से। इट इज़ ए पेनिनसुलर स्नो बाउंड, और यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती है, यानी बर्फ़ से सटा हुआ एरिया है ये, हिमपात भी इसको कहा जाता है। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और यहाँ पर कितने सारे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। और इंडिया में कौन सा स्टडी करते हैं हम? सियाचिन ग्लेशियर, जो हमारे लद्दाख वाले एरिया में काउंट होता है। फाइंड आउट आपको डू योर सेल्फ के लिए है। द रेंज लिंक टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट ह्यूज माउंटेन सिस्टम। यानी फर्स्टली हमने क्या स्टडी किया? ग्रेट हिमालय, या उसको हिमाद्री भी कहते हैं। तो इसके जो अलग अलग रूप हैं, जो माउंटेन है वो क्या है? रूज, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा है। इससे नीचे वाला जो एरिया है मान लेते हैं ये है, तो इसका साउथ ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या है? हिमाचल और लेसर हिमालय, मिडल हिमालय भी इसको कहते हैं। द रेंज आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड। जो इसकी रेंज है, मतलब ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ये दबाव और अल्टर्ड रॉक्स के कारण बने हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 से 4500 के बीच में मेजर की जाती है, और एवरेज कितनी आती है? 50 किलोमीटर। वाइल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। अब यहाँ पर पीर पंजाल है, धौलावीरा है, ठीक है, धौलाधर है, महाभारता रेंज है। ये अलग अलग एरियाज़ में जो हिल है रेंज बनती हैं। रेंज इनको कहा जाता है जो इनका फैलाव है, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेम यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? पीर पंजाल। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुलुम वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। दिस रेंज इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और इसी एरिया में जो हिमाचल, ये मिडल हिमालय है, ये लेसर हिमालय, इसमें हम एज ए टूरिस्ट भी जाते हैं। कुल्लू मनाली भी आपने सुना होगा, कश्मीर में भी हम जाते हैं, कांगड़ा में भी जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ऐसे फेमस वैलीज हैं जहाँ पर एज ए टूरिस्ट हम इनका यूज़ करते हैं। कुछ यहाँ पर भी दिए गए हैं, इनको आपको डू योर सेल्फ में है। ये भी आपके मसूरी है, नैनीताल है, किस स्टेट में कौन सा लोकेटेड है, किस स्टेट में कौन सा फेमस टूरिस्ट प्लेस आता है, आपको ये नेम राइट करना है। द आफ्टर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ कॉल्ड द शिवालिका। हिमालय को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय, बीच वाला मिडल, और जो सबसे लोवेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? शिवालिका। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 1050 किलोमीटर, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50, एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स। 900 से 1100 मीटर के बीच में इसकी क्या है? ऊंचाई पाई जाती है। दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड sediments brought down by rivers from the main Himalaya range, located farther north.
और ये कुछ एरिया में पाई जाती हैं नॉर्दर्न इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ पहाड़ों से निकलकर नीचे की साइड में आती हैं वो अपने साथ बहुत सारे असंपीड़ित जो अवसाद होते हैं उनको लेकर आती हैं। फिर जैसे वो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो उसको निक्षेपण डिपॉजिट कर देती हैं, क्योंकि वहाँ स्पीड कम हो जाती है पानी की। दिस वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल, घने का जो कंकर पत्थर होते हैं, बजरी होती हैं छोटी छोटी, उस ये पहाड़ों से बहा कर आते हैं और एल्यूमिनियम जलोढ़ के निक्षेपण बिन के साथ होते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लिंक बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिका, और जो इनकी देशांतरीय घाटियाँ होती हैं वो किसके बीच में लाइज करती हैं? लेसर हिमालय यानी मिडल हिमालय और जो हमारा क्या था शिवालिका के बीच में, जिनको हम क्या कहते हैं? धुन यानी घाटी। देहरादून सुना होगा, कोटली धुन सुना होगा, पातली धुन सुना होगा आपने, ये सारे क्या हैं? धुन। धुन घाटी मतलब जैसे ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, इसके बीच में ये वाला एरिया है, यहाँ हमने रेजिडेंस बना लिया। ऐसे ही फिर आगे जाके कुछ एरिया से होगा, उनको अलग अलग नेम दिया गया है। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, यानी जो हमने अक्षांशीय आधार पर इसका देशांतरीय आधार पर क्या किया है? डिवीजन। तो इसके अतिरिक्त दी हिमालय हैव बीन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फिर हमने इसको क्षेत्र के आधार पर भी डिवाइड किया है, वेस्ट से ईस्ट की साइड में। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर्स वैलीज, और ऐसे किसके आधार पर डिवाइड किया हमने? इसका जो सीमांकन किया है वो किसके आधार पे है? नदियों के, नदी घाटियाँ। अब मान लेते हैं एक नदी यहाँ से है, एक यहाँ से, तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानेंगे? फिर इस नदी के बाद एक नदी यहाँ पर है, इसके बीच का जो एरिया है उसको क्या नेम दिया गया है? ऐसे फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनल नोन एज पंजाब हिमालय। कि देखो सबसे ऊपर जाएगी आपकी इंडस रिवर, फिर जाएगी सतलुज, तो यहाँ पर आपका पंजाब है, ठीक है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो भी आपका हिमालय का एरिया आएगा उसको क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर और हिमाचल हिमालय, और क्षेत्रीय आधार पर इसको क्या भी कहते हैं? दूसरा नेम कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये भी उसमें लाइज करेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टली, पश्चिम से पूर्व की ओर। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लेइंग बिटवीन सतलुज और एंड काली रिवर्स इज नोन एट कुमाऊं हिमालय। फिर उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर क्या थी हमारी? सतलुज। सतलुज के बाद यहाँ पर आपकी है काली रिवर, इनके बीच का जो एरिया है इसको क्या नेम दिया? कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं क्या है? उत्तराखंड में जो पहाड़ी एरिया है उनका कुछ नेम है यहाँ पर। नेक्स्ट इज दैट द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केटेड द नेपाल हिमालय। फिर उसके बाद काली के बाद कौन सी रिवर आएगी? तीस्ता, जिसको नेपाल हिमालय नेम दिया गया है। एंड द पार्ट लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, और फिर जो मान लेते हैं यहाँ पर आपकी तीस्ता रिवर थी नेपाल में, और फिर यहाँ पर दिहांग। दिहांग इज आल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्रा। दिहांग रिवर और तीस्ता के बीच का जो एरिया आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आसाम हिमालयस। देर आर रीजनल नेम आल्सो इन दी ब्रॉड कैटेगरीज, बड़े पैमाने पर हैं ये नेम, और आप सभी को ये राइट डाउन भी करने हैं नोटबुक में, किस नदी के बीच का एरिया क्या जाना जाता है। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। अब ये हमारी क्या है? यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, ये हमारी कौन सी बाउंड्री बना रही है? ईस्टर्न ही बाउंड्री को बना रही है। बियॉन्ड द दिहांग gorge the Himalaya beyond sharply to the south and the separate along the eastern boundary of India। तो जो दिहांग है यानी ब्रह्मपुत्र जो है ये अलग अलग गॉर्ज का भी निर्माण करती है। हिमालय की जो नीचे तलहटी होती हैं वो साउथ की तरफ जाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये साउथ हिस्सा बनेगा इनका। एंड सेपरिंग अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और किसका निर्माण करती हैं? भारत की पूर्वी, ये सारा क्या है हमारा? ईस्टर्न पार्ट है ना, तो इसी का निर्माण होता है यहाँ पर। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, और इन पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं?
पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ के नाम से भी इनको जाना जाता है। These hills running through the northeastern state are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks। और जो हमारा उत्तरी और पूर्वी राज्य हैं इनमें क्या है, जो सैंडस्टोन होते हैं, ठीक है, हल्के छोटे बड़े पत्थर, ये ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एक पार्ट है। और इसलिए यहाँ पर जो खेती है वो हम सब प्रकार की नहीं कर पाते, और ये हिल स्टेशन होते हैं। कवर्ड विद डेंस यानी घने भरे जंगल हैं। दे आर मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज। और फिर ये कैसे हैं, पैरेलल समानांतर इनका विस्तार है, घाटियाँ बनती हैं। और जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल कंप्राइज दी पट्टाकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स। यहाँ पर पाए जाने वाले, अब नागा है, नागा हिल्स कहाँ पर, नागालैंड पे, मणिपुर में है, मिजोरम में है, पटकाई या अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास में है। तो जैसे ये पहाड़ी है, इसको कोई नेम दे दिया, इसको कुछ नेम दे दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग एरियाज़ में जो हिल्स हैं उनको अलग अलग नेम दिए गए हैं। मोस्टली क्या नेम दिए जाते हैं, ईस्टर्न हिस्से में जो वहाँ की लैंग्वेज है, जो वहाँ के स्टेट का नेम है, उसी के नेम पर रखे गए हैं। गारो, खासो, जयंतिया, 3 हिल्स भी आती हैं यहाँ पर, जो कि हमारी मेघालय में लाइज करती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट डे वी डिस्कस अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स।